जयदेव एक गरीब मजदूर था। उसके पास संपत्ति के नाम पर बस एक घोड़ा था जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था और वही उसकी कमाई का एकमात्र जरिया भी था। लेकिन कर्ज के कारण कुछ सिक्कों के लिए उसको अपना घोड़ा कंजूस उडांका के पास गिरवी रखना पड़ा। जयदेव दिन रात मेहनत कर सिक्के इकट्ठे करने लगा। और कुछ दिनों में जब उसने अपनी कड़ी मेहनत से काफी सिक्के जमा कर लिए तो वो खुशी खुशी उन्हें लेकर सीधा उडांका के पास गया अपना प्यारा घोड़ा वापस लेने। ये लो आपके सारे सिक्के, बस मेरा घोड़ा लौटा दो। अरे कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरा प्यारा घोड़ा? तुम्हारा घोड़ा कितना प्यारा, कितना सुंदर घोड़ा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन बस यही बच पाया। बच पाया मतलब? और ये क्या है? तुम्हारा घोड़ा। क्या? बस पूंछ ही बची है, बाकी सारा तो भेड़िया खा गया। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे घोड़े को बचा नहीं पाया। ये पूंछ, बस यही उसकी अंतिम निशानी बची है। मेरा घोड़ा! इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के भी दाम। अरे हाँ, इसके बारे में तो बताना ही भूल गई। ये वीरवरा है, जयदेव का सबसे अच्छा दोस्त और बहुत चालाक भी। मेरे मित्र जयदेव, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? वीरवरा मेरे मित्र, मैं क्या करूं बताओ। बात ही ऐसी है, मेरा घोड़ा, मेरा प्यारा घोड़ा अब नहीं रहा और मैं अभागा उसे आखिरी बार ठीक से देख भी नहीं पाया। क्या? पर कैसे? ये क्या है? मेरे घोड़े की पूंछ। पूंछ? और बाकी का घोड़ा कहाँ गया? भेड़िए ने खा लिया, बस ये पूंछ ही छोड़ी है। उडनका ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे नहीं बचा पाया। वो कंजूस उडनका। हाँ, मैंने घोड़ा उसके पास गिरवी रखा था। अब बहुत अफसोस हो रहा है, मैंने घोड़ा गिरवी क्यों रखा? उडनका के पास? और भेड़िए ने बस पूंछ ही क्यों छोड़ी? जरूर दाल में कुछ काला है। ये तो बहुत बुरा हुआ मित्र, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें घोड़ा वापस ला कर दूंगा। ये वादा है मेरा। बस ये पूंछ मुझे दे दो। पूंछ? पर क्यों? यही तो एक निशानी बची है मेरे घोड़े की। मुझ पर भरोसा रखो मित्र। पता नहीं तुम क्या करने वाले हो मित्र, पर मुझे तुम पर और तुम्हारी बुद्धि पर पूरा भरोसा है। मैंने जयदेव को बोल तो दिया, पर घोड़ा खोजूं कहां से? कौन है? कौन है? उडनका? शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। उडनका? और ये घोड़ा तो जयदेव का है, मतलब मेरा शक सही निकला। इस बार लालच में इसने गलत जगह हाथ डाल दिया। हाँ, ये सही रहेगा। अरे बाहर आजा, बाहर आजा, जल्दी से खजाना ले आ, बाहर आ। खजाना?
नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ? नहीं, मैंने सुना, अभी सुना। तुमने कहा उड़नका के कान इस मामले में कभी धोखा नहीं खा सकते, पाई पाई जोड़ के। और बिल से क्या खींच रहे हो? बड़े चतुर हो, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। मेरा जादुई घोड़ा इस बिल में घुस गया है और नखरे देखो इसके, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। जादुई घोड़ा? कोई घोड़ा भी जादुई होता है क्या? है? हाँ हाँ बिल्कुल होता है। ये देखो, ये है उसकी पूंछ। इस घोड़े की खासियत है कि ये कहीं भी छुपे खजाने को सूंघ लेता है। लगता है इस बिल में कोई बड़ा खजाना छुपा है, इसीलिए अंदर चला गया। अब जल्दी से वो बाहर आए और वो खजाना मेरे हाथ लगे, फिर मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। खजाना? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपके पास कोई झोला है क्या? वो झोला तो है, पर उसमें एक बड़ा छेद है, किसी काम का नहीं। हाँ, पर घोड़ा है मेरे पास। बहुत तेज भागता है। तुम चाहो तो मेरा घोड़ा लेकर अपने गांव से झोला ले सकते हो। तब तक मैं यही इस खजाने, मतलब है पूंछ पर नजर रखता हूँ। हाँ, यहाँ आइए और इस पूंछ को पकड़िए। वीरवरा तुरंत उड़ानका के घोड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है। उड़ानका उसे देखकर मुस्कुराता है। बड़ा चतुर बन रहा था। अब खजाना भी मेरा होगा और उसका घोड़ा भी। ये क्या? कहाँ है घोड़ा? अरे कहाँ है खजाना? ये तो वही पूछे। मेरा ही दांव मुझ पर खेल गया, बेवकूफ बना गया मुझे। उधर वीरवरा घोड़े को लेकर सीधा सीधा जयदेव के पास जाता है। मेरा घोड़ा, मेरा प्यारा घोड़ा, अब मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। तुम ना होते तो मेरा क्या होता? तुम मेरे सच्चे मित्र हो। तुम्हारे पास तो हर समस्या का हल है। अरे ऐसा मत कहो मित्र, मित्रता निभाना कोई काम नहीं, कर्तव्य है। अब अपने घोड़े का ध्यान रखो, वरना मैं ही इसे ले जाऊंगा। एक गरीब मगर चालाक लड़के सुमन की, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो खुद ही गांव के किसी ढाबे पर काम करके अपना जीवन यापन करता था। सुमन गरीब था मगर दिलेर था। वो हर रोज अपने खाने का थोड़ा हिस्सा अपनी एक मछली दोस्त को जरूर खिलाया करता था। कैसे हो दोस्त? हाँ? सुमन, ढाबे पर फुर्ती से काम करते हुए एक शातिर ठग चंटू की नजर उस पे पड़ जाती है और वो सुमन को अपने साथ चलने का ऑफर देता है। मुझे करना क्या होगा? बस 40 दिन आराम करना है और खाना पीना है, और 41वें दिन बस थोड़ी देर काम करना होगा, जिसके बदले पूरे 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। एक काम से पहले 9 काम के बाद। बताओ कैसी लगी 2 दूनी 4? ऐसा ऑफर सुनकर सुमन की आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत ढाबे का काम छोड़कर चंटू के साथ चल पड़ता है।
यूँ समझो तुम्हारे आराम के दिन शुरू। आराम से खाना खाओ, सो जाओ, सो के उठो, खाना खाओ, घूमो फिरो, खाना खाओ, फिर सो जाओ। हाँ। एक दिन पूरा हुआ। हाँ? हाँ? आखिर सुमन के 40 दिन के क्वारंटीन के बाद काम का दिन यानी कि 41वां दिन आ गया और वादे के मुताबिक चंटू काम से पहले एक स्वर्ण का सिक्का सुमन को देकर उसे अपने साथ ले चला। वो चलते चलते एक घने जंगल की ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां से नीचे एक बड़ी सी नदी बह रही थी। इस जंगल के फल बहुत ही कीमती होते हैं। मैं यहाँ से बहुत सारे फल लेकर जाना चाहता हूँ, मगर इस थैले में आ कितने सकते हैं मुझे ये नहीं पता। तो 2 दूनी 4, क्या तुम इस थैले के अंदर बैठ सकते हो ताकि मुझे ये थैला कितना वजन उठा सकती है इसका अंदाजा हो जाए? हाँ, क्यों नहीं? ये क्या कर रहे हो? निकालो मुझे! अरे 2 दूनी 4, बस थोड़ी देर की बात है। वैसे भी तुम्हें इतने दिन खिलाया पिलाया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। अरे मुझे निकालो! ये क्या कर रहे हो तुम? बचाओ! कोई है! बचाओ! हाँ, शाबाश। बचाओ! काका, मुझे यहाँ से निकालो! डरो मत, बस अपने आस-पास पड़े खजानों में से 2 दूनी 4 हीरे मोती फेंकते जाओ इस पर। खजाना फेंको, फिर रास्ता बताता हूँ। अब तो बताओ काका। मूर्ख बालक, क्या तुम्हें आसपास नरकंकाल दिखाई नहीं दे रहे? तुमसे पहले भी कई लोग चिल का भोजन बन चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है। अरे ये क्या कर रहे हो काका? अगर नदी में कूदा तो कम से कम बचने की उम्मीद तो है। यहाँ तो ये चील कौवे मुझे पक्का नोच नोच कर खा जाएंगे। बच्चों, ये वही नदी थी जो उसके गांव तक जाती थी। और कहानी की शुरुआत की मछली तो याद है ना तुम्हें, जिसे सुमन दाना डाला करता था? जब नदी वही है तो उस मछली का घर भी तो यही नदी होगी ना? आखिर वो सही समय पर अपने मित्र को बचाने पहुंच जाती है। धन्यवाद मित्र, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन ठग चंटू फिर से गांव आकर अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। 2 दूनी 4, तुम पहाड़ से वापस कैसे लौटे? सुमन था बहुत चालाक। उसने चंटू को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। बहुत आसान था। आप जैसे ही मुझे छोड़कर गए, चील से बचते बचते भागते हुए मुझे एक गुफा मिल गई, जो सीधे पहाड़ के नीचे तक आती है। बस उसी में मैं नीचे तक आ गया। अच्छा,
फिर तो उस गुफा से मैं पूरा खजाना 2 दूनी 4 कर सकता हूँ। सुमन बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तो तेरा काका हूँ। तुमने किसी को उस गुफा का पता बताया तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं। शाबाश! तो क्या तुम मुझे उस गुफा का रास्ता बता सकते हो? इसके बदले मैं इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारा रहना सहना खाना पीना सब 2 दूनी 4 हो जाएगा। अच्छा, मगर इस बार आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। इस तरह उनकी बात पक्की हो जाती है और वो फिर से उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। मगर इस बार चंटू खुद थैले लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अरे वाह, सोना, ये खजाना। गुफा वाला रास्ता कहाँ है? कहाँ है गुफा का रास्ता? यहाँ तो कोई गुफा दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है गुफा? कौन सी गुफा? कैसी गुफा? अरे ये क्या 2 दूनी 4 कर रहे हो? तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? ओहो काका, आप तो बहुत भोले निकले। जैसे आपने मुझे और मेरे जैसे कईयों को वहाँ भेजकर चील का भोजन बनाया, मैंने भी कोशिश की और आप फंस गए। वहाँ कोई गुफा नहीं है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? ये 2 दूनी 4 के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? इस नदी में डूबने से बचाने के लिए सुमन के पास तो उसकी दोस्त मछली रानी थी, मगर ठग चंटू ने तो आज तक लोगों को ठगने का काम ही किया था, इसीलिए उसको बचाने वाला कोई नहीं था। एक बार लक्ष्मी जी पर देवियों ने आरोप लगाया कि वो एक जगह रुकती क्यों नहीं, आज इसके पास कल उसके पास। तब लक्ष्मी जी बोली, जो मेरा आदर करते हैं, अपना धन सोच समझकर खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन अफसोस, मैं जिनके पास भी रह जाती हूँ, वो लोग अजीब व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बाकी देवियों ने लक्ष्मी जी के इस जवाब को उनका बहाना बताया। अब लक्ष्मी जी के पास अपनी बात को साबित करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। रामू के परिवार का गुजारा जमीन के इसी टुकड़े पर होने वाली खेती से चलता था। जल्दी खोलो, मुझे भूख लगी है। माँ, आज भी सब्जी नहीं? जब तक खेत में सब्जियां नहीं उग जाती, तब तक मैं इस आम के साथ रोटी खा लेता हूँ। आम? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। रामू का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन खुश था, और आज तो उसकी खुशी दुगनी नहीं, चौगनी होने वाली थी। धन की देवी
लक्ष्मी जी की कृपा उन पर ऐसी बरसी कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। रानी खजाने की रखवाली करने के लिए घर पर थी और रामू खेत में। घर में खजाना हो तो भला रामू का मन कड़ी धूप में मेहनत करने में लगता। छोड़ो छोड़ो मेरे सिक्के, छोड़ो मेरे सिक्के। धन के साथ उसके चोरी होने का डर भी तो लगता है, वही रामू को था। इतनी जल्दी आ गए? अब ये घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है रानी। तो सिक्के मिलने के बाद रामू ने एक आलीशान घर बनाया और ऐशो आराम से रहने लगा। अब रामू वो पहले वाला रामू नहीं था। लक्ष्मी जी की कृपा से उसके ठाट बाट ही बदल गए। अब वो विजयनगर का सबसे अमीर आदमी था। रामू सेठ देखो तो क्या लाया हूँ पाई पाई जोड़ के। चावल है। चावल? सिर्फ चावल? अरे रामू सेठ आप तो पार्क ही हैं। चावल नहीं मोती है। देखो कैसे चमक रहे हैं। खास आपके लिए मंगवाए हैं पाई पाई जोड़ के। लेकिन भंडार में पहले से ही अनाज भरा हुआ है। अरे वो गरीबों में बांटकर पुण्य कमा लो बेटी। अब वो रखा हुआ अनाज रामू सेठ थोड़ी ना खाएंगे, क्यों सेठ जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देख क्या रहे हो? अनाज उतारो गाड़ी से भैया पाई पाई जोड़ के। उड़न का ये लो तुम्हारे सिक्के। मन्नू सेठ, आप क्या लाए हो? अरे काहे का सेठ, मैं तो गुलाम हूँ आपका, सेवा करने आया हूँ। दूर देश से असल मलमल और मखमल का कपड़ा आया था, सोचा दिखा लाओ। दिखाओ। ये धन कोई रामू की मेहनत का तो था नहीं, इसलिए वो अनाप शनाप खर्च करता रहा। जो जितना मांगता वो उसे दे देता। रामू के पास पैसे कम हुए, लेकिन उसके शौक नहीं। उधार तो एक ना एक दिन चुकाना ही होता है। आखिर वो दिन आ ही गया। सिर्फ एक सिक्का, लेकिन अपना हिसाब तो ज्यादा है सेठ जी, पाई पाई जोड़ के। मेरे पास तो अब सिर्फ यही है। अब ये आपके पास बहुत कुछ है रामू सेठ। अपने हिसाब के बदले उडांका रामू के घर से सामान और घोड़ा गाड़ी भी ले गया।
ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? जब चुकाने की हिम्मत ही नहीं थी तो सामान लिया ही क्यों? बड़ा सेठ बनने चला था। उतारो इसे, उठा लो सारा सामान। रामू ने धन खर्च करने में ना तो दूरदर्शिता दिखाई थी और ना ही अकल लगाई। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक भी सिक्का नहीं है, फिर भी सिंहासन पर बैठे हो। चलो उठो। ए, रुको, मेरे सेठ ने कहा है सारा सामान उठा लो। हट जाओ। हमारे सुख के दिन खत्म हुए रानी। मुफ्त में मिले धन को पाकर हम लक्ष्मी की कदर करना भूल गए थे, इसीलिए वो हमसे रूठ गई। अंत भला तो सब भला। रामू और रानी ने अपनी गलतियों से सबक लेकर फिर से मेहनत करना शुरू किया। रामू की मेहनत रंग लाई और एक बार फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न होनी शुरू हुई और देवियों को उनका उत्तर मिल गया कि लक्ष्मी जी एक घर में इसलिए ज्यादा नहीं रुकती क्योंकि लोग उनकी कदर करना छोड़ देते हैं। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.